नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन बावड़ी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय पर बात करूंगा जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी भी नौकरी या नया व्यवसाय शुरू किया है, या जिन्होंने व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन के लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी है। किस ढंग से वो अपने जीवन में एक योजनाबद्ध ढंग से निवेश करके अपने जीवन को सुखी और सुखमय बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, उसके लिए मैं 10 टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले, कोई भी आदमी नया व्यवसाय या नौकरी करता है तो वो अपनी आमदनी की, अपनी मासिक आमदनी की 20 से 30% बचत अवश्य करें। इस बचत को वह निवेश करे ताकि उसको जीवन पर्यंत उसका लाभ प्राप्त हो सके। दूसरी टिप्स यह है कि अपनी आमदनी का लगभग 50 से 60% जो खर्च करता है वो परिवार की पूरी ज़रूरतों को पर खर्च करें, न कि व्यक्तिगत ज़रूरतों में। तीसरा, अपनी आमदनी और खर्चों का मासिक विवरण तैयार करें और उनका बार बार समीक्षा करें ताकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगा सकें। चौथा, आमदनी के अनुसार ही अपनी जीवन शैली को तैयार करें, न कि किसी साथी या पड़ोसी के साथ कंपटीशन करके उसका कंपैरिजन करके उसके साथ प्रतियोगिता करें या किसी ढंग से उसको नकल करने की कोशिश करें। पांचवा, नौकरी या व्यवसाय से पहले दिन से ही अपने रिटायरमेंट की योजना बना करके बचत शुरू करें। लंबे समय की बचत योजनाओं से हमेशा लाभ रहता है, जैसे कि पीपीएफ और ईपीएफ म्यूचुअल फंड योजनाएं होती हैं जिनमें न केवल आदमी टैक्स बचाता है बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न भी प्राप्त करता है, जो कि टैक्स फ्री होते हैं। छठा टिप्स यह है कि नौकरी या व्यवसाय शुरू के दिन ही वह यह निश्चित कर ले कि आयकर को किस ढंग से बचाया जा सकता है, ताकि विभिन्न निवेश की जो आयकर की योजनाएं होती हैं उन पर उनके अनुसार निवेश कर पाए ताकि आयकर की छूट उसको प्राप्त होती रहे। सातवां टिप्स यह है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल तभी करें जब उसको बहुत ज़रूरी है या उसके व्यवसाय के हिसाब से या उसके किसी यात्रा या अन्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है, तभी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें। अदरवाइज़ डेबिट कार्ड ही इस्तेमाल करें और अपने खर्चों को नियंत्रित करके रखें। आठवां, अपने रहने के लिए मकान अपने नौकरी के शुरुआत के दिनों में ही या व्यवसाय के शुरुआत के दिनों में ही लेने की कोशिश करें। उसके लिए यदि सस्ते दरों पर हाउसिंग लोन या मकान का ऋण प्राप्त करके बैंकों से आसान किस्त बनवा करके लंबे समय तक उसको रिपेमेंट कर सकता है। उसका न केवल बाहर किराया देने से बचेगा बल्कि उसको आयकर में भी कई प्रकार की छूट मिलेंगी। नौवीं टिप्स है, अपने जीवन बीमा अवश्य कराएं और जीवन बीमा में भी एंडोमेंट पॉलिसी के बजाय टर्म पॉलिसी लें ताकि टर्म पॉलिसी में कम प्रीमियम दे करके बड़ा राशि का जीवन बीमा प्राप्त हो सके। किसी भी अनहोनी घटना के टाइम पे परिवार के लोगों को इतनी वित्तीय सहायता मिल जाए कि वो अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर पाएँ। 10वां और आखिरी महत्वपूर्ण टिप्स यह है कि जिस व्यक्ति के पास चिकित्सा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है या किसी भी व्यक्ति को
उसके नियोक्ता की तरफ से कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है तो वह चिकित्सा बीमा अवश्य कराए, ताकि किसी भी अनहोनी के टाइम पे, किसी भी बड़े चिकित्सा के खर्चे के टाइम पे अपनी जमा पूंजी खर्च करने के बजाय बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति कर ले। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण टिप्स के साथ मैं आज का ये संवाद ख़त्म करता हूँ। यदि आपको पसंद आया हो तो आप अवश्य लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगला जो वीडियो लाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।